Hello students, in our today's video, just let us first revise what we have studied in the earlier video. Earlier video मतलब जो opportunity cost वाला video है, ये video उससे related है. Okay, so in opportunity cost, you remember this? What is this? First of all, tell me. Now I'm talking about PPC. PPC वाले वीडियो में हमने क्या देखा था? What does this line AB represents? It represents that how much resources we have. If you remember in my earlier example, what I told you, I gave you an example, no? I gave you an example that this is our resources, means we are having a resources of 10 lakhs rupees. हमारे पास 10 lakhs का resources है, okay? So what does this line? It shows that our full resources are used. ये लाइन क्या शो करती है कि हमने हमारे पूरे रिसोर्सेज पूरे 10 लाख रुपीज यूज कर लिए हैं. किस लिए यूज किए हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स. विच आर द टू गुड्स? क्लॉथ एंड वीट. गुड एक्स में हम लोग वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और गुड वाई में क्लॉथ. दिस इज द एग्जाम्पल वी टुक. यहाँ पे हमने देखा कि 10 लाख रुपीज का प्रोडक्शन हम लोग दो गुड्स के लिए कर रहे हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट as well as for the production of cloth. This much is clear. This much part I told you in my earlier video. We don't have anything now. हमने पूरे 10 लाख रुपीज खर्च कर लिए हैं. For example, अब assume करो कि समझो मैं यहाँ पे हूँ. I am on this point E. It is on the same line. ये point E कहाँ पर है? ये PPC की लाइन में है. ठीक है, तो पॉइंट्स ऑन पीपीसी में मैंने बताया था कि जो पॉइंट अगर पॉइंट सेम लाइन पे होता है, इसका मतलब क्या होता है? सो आवर फुल 10 lakhs रिसोर्सेज आर यूज्ड. इसका मतलब ये हुआ 10 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ वी आर मेकिंग. एक एग्जांपल बता रही हूँ. 10 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ. ठीक है, हम लोग 10 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बना रहे हैं और साथ साथ 8 यूनिट्स ऑफ वीट हम लोग बना रहे हैं. ये वीट का प्रोडक्शन है और ये क्लॉथ का प्रोडक्शन है. मान लो पॉइंट ई पे वी आर मेकिंग 10 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ एंड 8 यूनिट्स ऑफ वीट वी आर मेकिंग. आगे मान लो हम चाहें, सपोज मैं चाह रही हूँ कि मुझे अपने वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है. ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से यहाँ पे आना है, मान लो ये मेरा ई पे मैं 10 लाख रुपीज पूरा यूज कर दे रही हूँ 10 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बनाने में और 8 यूनिट्स ऑफ वीट बनाने में. मान लो मैं आगे बढ़ के सपोज मैं सोचूं कि मुझे मेरे वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, से एट पॉइंट एफ. ठीक है, अगर मुझे ये मेरा वीट है, मैं यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाह रही हूँ. आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई प्रोडक्शन ऑफ वीट. तो मुझे क्या करना होगा? मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं? लिमिटेड हैं. तो मैं क्या करूंगी? आई विल हैव टू जस्ट बिकॉज ऑफ माई लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज बहुत कम है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा? आई हैव टू सैक्रिफाइस some units of good Y. याद आया कुछ? I hope you must be remembering. Opportunity cost, मैंने तुम लोगों को उसमें क्या एग्जाम्पल दिया था? एग्जाम्पल याद है कि नहीं? मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना चॉकलेट्स वाला. ठीक है, चॉकलेट्स का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था. उसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि यू आर हैविंग 5 चॉकलेट्स एंड 4 चॉकलेट्स. एक एग्जाम्पल दिया था कि नहीं? और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम 5 चॉकलेट के बदले 4 चॉकलेट ले रहे हैं तो हम लोग कितना यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं? यू आर सेक्रीफाइसिंग 1 यूनिट. सेम थिंग यहाँ पे अभी हम लोग ग्राफ में पढ़ेंगे. मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पीपीसी में कैसे समझना है ये मैं तुम्हें अभी समझा रही हूँ. यहाँ पे हम लोग पॉइंट ई पे हैं. यहाँ पे हम लोग 10 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ प्रोडक्शन कर रहे हैं और 8 यूनिट्स ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं. यहाँ तक समझ में आ गया? अब मुझे ई से एफ पे जाना है. एफ पे जाना है मतलब मुझे वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है. वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मुझे वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा कि नहीं? क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि जब तक मैं वाई का प्रोडक्शन कम नहीं करूंगी, मैं वीट का प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करूंगी? क्यों? बिकॉज हमारे रिसोर्सेज तो सिर्फ 10 lakhs हैं. इसी 10 lakhs के लिए हमें यूज करना है. तो यहाँ पे मैं वाई का प्रोडक्शन जो है वो 10 के बदले 7 कर दे रही हूँ और वीट का प्रोडक्शन 8 के बदले आई एम मेकिंग इट एज 10. यहाँ पे समझ में आ गया? ये देखो, मैंने वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया है. कितने यूनिट्स इंक्रीज कर दिया? 2 यूनिट्स. और वाई का प्रोडक्शन जो मेरा 10 था, यहाँ पे मैंने उसको 7 कर दिया. तो मैंने यहाँ पे 3 यूनिट्स कम कर दिए वाई के प्रोडक्शन के और यहाँ पे 2 यूनिट्स जो है एक्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया. राइट? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? इसका 10 से 7 कर दिया. यहाँ पे तक समझ में आ गया है कि नहीं? क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं. राइट? नाउ इफ आई एम ऑन द लाइन ऑफ पीपीसी, एक बार फिर से सुन लो, और अगर मुझे एक गुड्स के प्रोडक्शन में
से रिसोर्सेज निकालने हैं, मान लो इसमें इसके रिसोर्सेज निकालने हैं पड़ेंगे, सो दैट मैं वही रिसोर्सेज यूज करके एक्स का प्रोडक्शन क्या कर सकती हूँ, मैं एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकती हूँ, राइट। नाउ इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी हैव ऑलरेडी सीन, फिर से बता दे रही हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मैंने 2 एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, एक चॉकलेट का एग्जाम्पल था और एक कौन सा एग्जाम्पल था, सैलरी वाला था कि नहीं। आई टोल्ड ना, इफ आई एम गेटिंग अ जॉब ऑफ 40,000 and I am getting a job of 30,000. So which job I am going to prefer? I will prefer a job of 30,000 because of my preferences. So I am sacrificing a job of 10,000. Till here you remember very well. So the opportunity cost means what? The next best alternative that is foregone. ये याद है कि नहीं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला वीडियो देख लो जो मैंने बताया था, और उसका एक और एक नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैंने जो रिसोर्सेज यूज किए हैं उसी रिसोर्सेज को मुझे इसको सैक्रिफाइस करके इसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, ठीक है। ये पीपीसी है, देख लो इसको, यहाँ पे मैं पॉइंट पे हूँ, ई पे हूँ, और यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, एफ पे जाना है, ठीक है। मुझे ई से एफ पे आना है, इट मीन्स आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई वीट प्रोडक्शन, ठीक है। वॉट आई विल डू, आई विल, यहाँ पे मान लो मेरा वीट का प्रोडक्शन है, मुझे वीट के प्रोडक्शन को क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। पॉइंट ई पे मेरा वीट का प्रोडक्शन इतना ही हो रहा था, अब मुझे पॉइंट एफ पे आने के लिए वीट का प्रोडक्शन मुझे और इंक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं। मीन्स मुझे इस पॉइंट पे वीट का प्रोडक्शन लाना है, इस पॉइंट पे वीट का प्रोडक्शन लाना है, मतलब क्लॉथ का प्रोडक्शन मुझे कम करना पड़ेगा, तभी तो मैं वीट का इंक्रीज कर सकती हूँ। इट मीन्स मुझे ई से एफ पे आना है, इट मीन्स व्हाट आई विल हैव टू डू, आई विल हैव टू इंक्रीज वीट प्रोडक्शन, ओके, सो दैट वीट का प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा, जब तक हम वाई का प्रोडक्शन डिक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे समझाया था कि नहीं मैंने, यहाँ पे 10 यूनिट्स है क्लॉथ का, तो यहाँ पे 7 यूनिट्स हो जाएगा एफ पे जब हम आएंगे तभी, क्योंकि हमें क्लॉथ का 7 यूनिट्स करना होगा, तो 3 यूनिट हमें क्लॉथ के कम करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर। अब क्लॉथ के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दिया मैंने, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यहाँ पे क्या मतलब होगा, ये देखो, मतलब मुझे ई से एफ तक जाने के लिए मैंने क्लॉथ का प्रोडक्शन कितना कम किया, ध्यान से सुनो, मुझे ई से एफ पे जाने के लिए मैंने क्लॉथ का प्रोडक्शन कितना लेस किया, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आया समझ में। ई से एफ तक मुझे प्रोडक्शन करना है, यहाँ पे मैं पॉइंट ई पे हूँ, पॉइंट ई पे मैं 10 यूनिट्स क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रही हूँ और 8 यूनिट्स वीट का कर रही हूँ। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो आई एम कमिंग एट पॉइंट एफ, at point F I am reducing the production of cloth, I am making it as 7 and I am increasing my production of wheat, I am making it as what, 10, right all of you। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लीज अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग मुझे पर्सनल पे व्हाट्सएप पे कॉल करके किसी भी टाइम पूछ सकते हो। सो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इज दैट क्लियर। देखो कितना आया, यहाँ पे 10 था क्लॉथ का प्रोडक्शन, तो यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे wheat का प्रोडक्शन 8 यूनिट्स था, नाउ इट इज बिकमिंग हाउ मच, 10, दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग 2 यूनिट्स ऑफ wheat, ओके। सो दिस ऑल इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर एवरीवन। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पीपीसी में एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ये हमारा पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ हो गया, यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है देख लो, एक बार ऐसे समझा देती हूँ। ये हमारा पॉइंट ई पे हमने यहाँ तक प्रोडक्शन कर लिया, वाई पे, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट एफ पे हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन के वीट को इंक्रीज कर दे रहे हैं। दैट मीन्स वीट का प्रोडक्शन मैंने एक्स डैश मान लो, ये एक्स मतलब नॉर्मल मेरा प्रोडक्शन था, एक्स पे मतलब मैं पूरे 10 लाख रुपीज यूज कर रही हूँ, मैं वीट का प्रोडक्शन कितना कर रही हूँ, 8, और क्लॉथ का प्रोडक्शन आई एम डूइंग ओनली 10। आई वॉज हियर, आई एम मेकिंग एक्सटेंडिंग माई प्रोडक्शन ऑफ वीट, वीट का प्रोडक्शन मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया देखो, वाई का प्रोडक्शन कम हो गया कि नहीं, और यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। सो दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। क्लियर एवरीवन, ये सिंपल से एग्जांपल समझ में आ गया। सो नाउ आई वांट टू इंक्रीज व्हाट, आई वांट टू इंक्रीज एक्स प्रोडक्शन, मतलब वीट प्रोडक्शन आई वांट टू इंक्रीज। सो इन एनी केस मुझे वाई का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। आई हैव ओनली 10 lakhs विथ मी, सो आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा मनी। अगर मेरे पास यहाँ पे पॉइंट ई पे पूरे 10 lakhs खर्च हो गए हैं,
मैंने इतना प्रोडक्शन कर लिया, अब मुझे और प्रोडक्शन बढ़ाना है वीट का, पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं क्लॉथ का प्रोडक्शन क्या कर दूंगी, यहाँ पे आके कम कर दूंगी, 7 यूनिट्स कर दूंगी, जो कि पहले कितने थे, 10 थे। और वीट का प्रोडक्शन पहले कितना था, 8, वो अब कितना हो जाएगा, ये देखो 10। इज दैट राइट? मतलब मैंने एफ पे आने के लिए वीट का प्रोडक्शन आने के लिए एक्स का प्रोडक्शन ज्यादा किया, और वाई यानी क्लॉथ का प्रोडक्शन मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये सब है। सो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या है, दिस इज अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। राइट ऑल ऑफ यू? इट मीन्स द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन। आया समझ में? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे मैंने आप लोगों को पीपीसी के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस लुक एट आवर अनदर टॉपिक। मतलब आज के वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ये देखो। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ भी बोल सकते हो। यू नो ऑल द डिफरेंट नेम्स ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ऑल दिस थिंग्स यू नो। ठीक है, नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब इस टॉपिक का नाम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। देखो, नाउ देयर आर 2 characteristics. See, the first characteristic of PPC is PPC slopes downwards. Means in today's video we are going to see क्या reason है, what is the reason that why PPC is always sloping downwards. ठीक है, ये हमारा PPC है. All of you know this is our PPC. Now you must be wondering why this PPC is ma'am always coming down. ये कभी भी ऐसे ऊपर क्यों नहीं जाता? ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि नहीं आता, कि पीपीसी हमेशा नीचे क्यों जाता है, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं होता? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सी, उसका एक रीजन है। तो व्हाट इज द रीजन? नाउ इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने देख लिया कि मुझे एक गुड्स का प्रोडक्शन का इंक्रीज करना है, तो मुझे दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज माई रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। तो हमने क्या कर लिया, हमने हमने रिसोर्सेज को कम करके देख लिया, और दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन हमने इंक्रीज कर लिया। ये दिस मच वी सॉ। सो दिस इज एक्चुअली द रीजन। यही एक रीजन है कि पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करती हूँ, ये ध्यान से सुनो। सी, यहां पे देखो, द यूनिट ऑफ गुड वाई इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। मतलब पीपीसी डाउनवर्ड क्यों स्लोप हो रहा है, क्योंकि एक यूनिट का प्रोड्यूस सैक्रिफाइस हम लोग कर रहे हैं ताकि एक यूनिट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। ये हमने प्रोडक्शन पीपीसी में पढ़ा था कि नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में पढ़ा था कि नहीं, अभी क्या पढ़ा था कि इसका प्रोडक्शन कम करेंगे वाई का, तो ही हम एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाएंगे कि नहीं। दिस मच वी सॉ और नॉट जस्ट नाउ। सो दिस इज द रीजन द यूनिट ऑफ गुड वाई इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स. It means the unit of good y decreases and the unit of good x increases. Clear all of you? It is known as MOC और MRT. अब MOC का क्या मतलब होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या मतलब है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और इट इज ऑल्सो नोन एज MRT. MRT means what? Marginal rate of transformation. Clear all of you? Up to here I hope you might have understood. So this is what? This is the unit of good x is being sacrificed for an additional unit of good x, which means the unit of good y will decrease and the unit of good x will increase. It is also known as marginal opportunity cost and or marginal rate of transformation. So this is the reason कि हमारा PPC downward क्यों slope होता है. Now see children, ये समझ में आ गया तुम लोगों को ना, वाई इट इज कॉल्ड MOC और वाई इट इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी. इसका एक रीजन देखो, यहाँ पे तुम लोग सोचोगे मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मार्जिनल. मार्जिनल मीन्स नेक्स्ट. मार्जिनल का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें नेक्स्ट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है कि नहीं. प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम इसका प्रोडक्शन कम करेंगे, मीन्स हम नेक्स्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं, एक्स्ट्रा वी आर प्रोड्यूसिंग. सो मार्जिनल मीन्स व्हाट, नेक्स्ट. So this is the reason why our PPC is sloping downwards. Clear all of you? Up to here no problem. Now see, why it is called MRP. अब इसको MRP क्यों बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज हियर वी आर डूइंग व्हाट, वी आर प्रोड्यूसिंग लेस यूनिट्स ऑफ गुड वाई. गुड वाई के यूनिट्स हम लोग लेस प्रोड्यूस कर रहे हैं और गुड एक्स के यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इट मीन्स हम
क्लॉथ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं व्हीट में, यहाँ पे क्लॉथ का प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पे व्हीट का, ठीक है। तो हम क्लॉथ को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू व्हीट, राइट ऑल ऑफ यू। एंड इन अर्लियर वीडियो आई एक्सप्लेन्ड ना कि पीपीसी को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, याद होगा आपको, पुराने वीडियो में देखो, आई टोल्ड यू पीपीसी इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्यों बोलते हैं, रीजन आ गया समझ में, क्योंकि हम हर गुड्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे क्लॉथ को हम व्हीट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। वाई के प्रोडक्शन को कम किया और एक्स के प्रोडक्शन को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो अब इसका एक फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, एमओसी या एमआरटी का एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का क्या मतलब है, एमओसी इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब इस डेल्टा का मतलब क्या होता है, ऑल ऑफ यू नो, डेल्टा मीन्स चेंज, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब ये देखो, पुराना एग्जाम्पल याद होगा आप लोगों को, पुराने एग्जाम्पल में मैंने जस्ट नाउ इन दिस वीडियो आई टोल्ड यू, लुक हियर, आई टोल्ड यू हियर वी आर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ एंड 8 यूनिट्स ऑफ व्हीट, और यहाँ पे हमने चेंज किया, प्रोडक्शन 7 कर दिया, मतलब 10 से हम 7 पे आ गए, तो हमारा क्लॉथ का प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हो गया, 3, क्लियर। और व्हीट का प्रोडक्शन, मान लो यहाँ पे हम ई पे थे तो हम कितना कर रहे थे, हम 8 यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहे थे, और हमने व्हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, तो हमने कितना कर दिया, 10। इसका मतलब व्हीट का प्रोडक्शन 8 से 10 हो गया, दैट मीन्स कितना हो गया, 2। सो अवर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल बी हाउ मच चिल्ड्रन, अवर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम राइटिंग हियर, I am writing straight away over here 3/2. Our marginal rate of transformation means it is 3/2. That means delta y means y का प्रोडक्शन में हमने कितना चेंज किया, यहाँ पे डेल्टा y है, डेल्टा y means हमने y के प्रोडक्शन में कितना चेंज लाया। ये यहाँ पर हो गया 10 का कॉम्बिनेशन था, और एट पॉइंट E we were having a combination of 10 and 8, 10 और 8 का कॉम्बिनेशन था। फिर हम पॉइंट F पे आ गए थे, F पे हमने 7 और 10 का कॉम्बिनेशन ले लिया कि नहीं, तो अकॉर्डिंग टू दैट 3/2 इट मीन्स 3 x में चेंज आया, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, 3 यूनिट्स y में चेंज आ गए और 2 यूनिट्स x में चेंज आ गए, क्लियर एवरीवन। सो हाउ मच दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस, चेंज इन y का मतलब y में कितना चेंज आया, y कितना हो गया, 10 से 7 हो गया, ठीक है। इट मीन्स 3 हो गया y, एंड x में कितना चेंज आया, ये x है डेल्टा x, x में कितना चेंज आया, x कितना था पहले 8 से फिर कितना हो गया 10, सॉरी यहाँ पे 10 है, 8 से कितना हो गया 10, इसका मतलब x में कितना चेंज आया 2। सो हाउ मच दैट यू हैव अंडरस्टूड, 3 हो गया और 3/2 इट इज कमिंग। इसका मतलब ये होता है कि हम y के प्रोडक्शन को 3 बार कम कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, इट मीन्स वी आर डूइंग 3 times लेसर प्रोडक्शन इन y। फिर से सुनो, इट मीन्स हम y के प्रोडक्शन को 3 बार क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं y, ताकि हम x के प्रोडक्शन को 2 बार इंक्रीज कर सकें, क्लियर ऑल ऑफ यू। सो दिस इज द रीजन वाई आवर पीपीसी इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट, PPC slopes downwards. So this is the reason why our PPC slopes downwards. I hope this much is very much clear to you children. Now in our next video we are going to study second property of PPC. Okay, that is what is the shape of PPC. I am just going to explain that shape directly in the next video. I hope this all things are very much clear to you. If you have any doubt you can personally WhatsApp me and ask me. Thank you for watching.